ओके तो गाइस, मैंने अपना ब्लेंडर ओपन कर लिया है। मेरे पास है ब्लेंडर का वर्जन 5.1.2। आपने blender.org वेबसाइट के ऊपर जाके ब्लेंडर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल फ्री एंड ओपन सोर्स है। माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके इस तरह से हम करेंगे सिलेक्शन और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी प्रॉप्स हैं उन सबको कर देंगे डिलीट। उसके बाद हम ऐड पर जाएंगे और यहाँ पर से एक मैश लेंगे और ये मैश है हमारा प्लेन। इसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड से एंड राइट क्लिक करके सब डिवाइड पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सब डिवाइड पर जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सब डिवीजन्स ऐड कर दूंगा 50। इतना काम। उसके बाद मैं दोबारा से जाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट मोड में वापस और एस प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और इसे स्केल अप कर लूँगा। थोड़ा सा मज़ीद स्केल अप कर लूँगा, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा हो गया लेकिन इतना काफ़ी है। अब इसके बाद दोबारा से जाएंगे हम अपने वापस एडिट मोड में। टैब प्रेस करके भी आप जा सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद आपने करना यह है कि ये हमारे पास है यहाँ पर से प्रॉप्स प्रोपोर्शनल एडिटिंग, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है ओ और इसे आपने एनेबल कर लेना है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर से कुछ वर्टिसेस की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर देंगे, ठीक है गाइस। ये इतना, और इसके बाद मैं इसकी करूँगा सिलेक्शन और इसे ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा। इससे मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर दूँगा। और अब हमने करना ये है कि यहाँ पर से हमें एक कनाल बनानी है। मैं अनडू करता हूँ, ये वाला एरिया मुझे नहीं करना, मैं ये वाला एरिया कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, अब मुझे यहाँ पर से लेना है अपना सेलेक्ट सर्कल, या फिर हम चलो सर्कल कर लेते हैं और इस तरह से ना हम कर लेंगे सिलेक्शन ये इतने एरिए की। अच्छा, शिफ्ट होल्ड करेंगे, साथ में लाजमी करेंगे, क्योंकि अगर हम शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो जैसे ही हम अपना माउस ऊपर उठाएंगे तो पहले से हमने जो सिलेक्शन की होगी वो सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, इन सब की मैंने कर ली है सिलेक्शन और अब इसके बाद मैं इसे डिसेबल कर दूंगा और ई प्रेस करके मैं इसे नीचे की तरफ ऐसे एक्सट्रूड कर दूंगा गाइस, ये इस तरह से। ओके, ये इतना काम। इसे नीचे की तरफ हमने एक्सट्रूड कर दिया और यहाँ पर हमने एक कैनाल क्रिएट कर ली है। और अगर आप इसको प्रॉपर एक कैनाल की शेप देना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर से कुछ वर्टिसेस की सिलेक्शन करेंगे। हम अपना करते हैं सिलेक्ट बॉक्स और इस वर्टिक्स की सिलेक्शन करके मैं इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे मूव कर दूंगा, ठीक है। इसे भी सेलेक्ट करूंगा, इसे भी पीछे की तरफ मूव कर दूंगा। मैं दो वर्टिसेस सिलेक्शन करके इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूंगा और इस तरह से हम वन बाय वन करके अपने वर्टिसेस की सिलेक्शन करते जाएंगे। और इन्हें पीछे धकेलते जाएंगे। ओके, ये वाले फेसेस रह गए हैं। मैं फेस पे क्लिक करूंगा और इन फेसेस की करूंगा सिलेक्शन, सॉरी, फेसेस पर क्लिक करके इन फेसेस की करूंगा सिलेक्शन और डिलीट प्रेस कर दूंगा। फेसेस पर क्लिक कर दूंगा, ये डिलीट हो गए। और बिल्कुल सेम मेथड से हम इस तरफ से भी ये वाले फेसेस की सिलेक्शन करेंगे ऐसे और डिलीट प्रेस कर देंगे फेसेस पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक कैनाल क्रिएट कर ली है। अब इसके अंदर पानी वगैरह भी ऐड करेंगे, सारा कुछ करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना यह है कि हमें इसके ऊपर एक ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाने के लिए हमें करना ये होगा कि हम गाइस यहाँ पर से ठीक है, मुझे एक लकड़ी का ब्रिज बनाना है। ओके, तो मैं ऐड पर जाऊँगा और यहाँ पर से ऐड कर लूँगा एक प्लेन। सबसे पहले हमें एक प्लेन लेना है। इस प्लेन को हम यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे
और इसकी डायमेंशंस मैं कर दूंगा चेंज, इस तरफ को यहाँ पर ऐसे इतनी सी, और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। एंड अब इसके बाद हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसी प्लेन को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर से हम एक नया मैश ले सकते हैं और ये मैश होगा हमारा क्यूब। ओके, और अब मुझे यहाँ पर से स्केल डाउन करना है थोड़ा सा। और स्केल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर से इस एज की करूँगा सिलेक्शन, एच की, सिर्फ इस वाले एच की करनी है सिलेक्शन, एंड कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और इसे मैं कुछ इस तरह से करूँगा बेवल, इतना सा। अच्छा, अब आपने चले जाना है बेवल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और यहाँ पर से आपने सेगमेंट्स को कर लेना है इंक्रीज, सेगमेंट्स हमने कर लिए हैं इंक्रीज। एंड अब इसके बाद यहाँ पर से हमें कुछ इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके हम देखते हैं, कस्टम के अंदर चले जाते हैं और कस्टम के अंदर प्रीसेट्स में से हम लेते हैं यहाँ पर स्टेप्स। ये हमने स्टेप्स यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, ये इतना सा काम करना है। एंड अब इसके बाद ना हम चले जाते हैं फ़िलहाल ऑब्जेक्ट मोड में और इसकी करते हैं सिलेक्शन। अच्छा गाइस, आपने एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, वो ये कि आपने एडिट मोड के अंदर रहते हुए नया मैश क्रिएट नहीं करना, अदरवाइज़ वो नया मैश पहले वाले मैश के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस के अनडू करता हूँ और मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। फेसिस पर क्लिक करके मैं इस प्लेन को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर से अपना दोबारा से लेता हूँ एक क्यूब। अभी प्लेन नहीं लेंगे, प्लेन को बाद में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए हम क्यूब लेते हैं और इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी डायमेंशंस सेट कर लेंगे, इसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है गाइस, इतना काम, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले जाते हैं और ओके। अब मुझे एडिट मोड में जाना है और इस एज की करनी है सिलेक्शन और बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करके हम इसको बेवल कर लेंगे इस तरह से। बस इतना सा। ठीक है, इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाऊंगा और यहाँ पर इसे थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक नया मैश लेते हैं और ये भी रहेगा क्यूब। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, बाय द वे हम इसी मैश की करते हैं सिलेक्शन और इस मैश की सिलेक्शन करने के बाद अब जाते हैं हम एडिट मोड में वापस और ये जो हमारे पास एक वर्टिक्स है, ये वाला एज है, हम इस एज को सिलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे इस तरफ को। ओके, अगर 1 प्रेस करके या फिर 3 प्रेस करके हम इसे, हम 3 प्रेस करके इसे अगर इस तरफ को एक्सट्रूड करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वली एक्सट्रूड होता जाएगा इस तरफ को, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और मैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में चला जाता हूँ वापस और यहाँ पर अब मैं ई प्रेस करूँगा कीबोर्ड से वंस अगेन और इससे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर दूँगा, या फिर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से भी एक बना सकते हैं। ओके, तो वो काफ़ी नीचे चला गया हुआ है। सो हम इस एज की करेंगे सिलेक्शन और इसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर देंगे, बस इतना सा। ठीक है, ये इस तरह से, और उसके बाद हम इस एज की करेंगे सिलेक्शन और ई प्रेस करके हम इसे नीचे की तरफ ऐसे एक्सट्रूड कर देंगे कुछ इस तरह से।
और इस एज की भी करेंगे सिलेक्शन और ई प्रेस करके हम इसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा इस तरफ को ऐसे मूव कर लेता हूँ। ओके गुड। अब इसके बाद मैं इस एज की करूँगा सिलेक्शन और इसके बाद मैं ई प्रेस करके इसे भी नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ पर, और दूसरी तरफ से इस एज की भी सिलेक्शन करूँगा और ई प्रेस करके मैं इसे भी नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लूँगा। ओके गुड। अब हमने करना यह है कि हम वर्टिक्सेस पर जाएंगे और इस वर्टिक्स की सिर्फ करेंगे सिलेक्शन और इसे इस तरफ ऐसे मूव कर देंगे यहाँ पर। ओके, एक काम हमने और करना है और वो ये कि हम के प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर से एक कट लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम इस वर्टिक्स की करेंगे सिलेक्शन और इससे बिल्कुल इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे, मतलब हमें ये बीच वाला गैप ख़त्म कर देना है, ठीक है। और अब इस वर्टिक्स की करेंगे सिलेक्शन और इसे इस तरफ मूव कर देंगे और ये बीच वाला गैप भी हमने ख़त्म कर दिया। ओके गुड। तो ये हमारा यहाँ पर ब्रिज का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम दोबारा से जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड में वापस। हमने इस तरफ बना दी हैं स्टेयर्स और दूसरी तरफ हमने एक बिल्कुल सॉलिड सरफेस बना दी है, एक स्लाइड बना दी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हम यहाँ पर से ले लेंगे एक मैश और इस दफ़ा ये मैश रहेगा हमारे पास सिलेंडर, सॉरी मैंने स्फेयर ले लिया है, हम यहाँ पर से लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर लेने के बाद हम इसे स्केल डाउन करेंगे ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे स्केल कर लूँगा इस तरफ, जी एक्सिस पर मैंने इसको स्केल अप कर दिया है, ठीक है, जी एक्सिस पर, एंड एस होल्ड करके दोबारा से इसको ओवरऑल स्केल डाउन कर दूंगा, बट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा। ओके, अब इसके बाद मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ मूव, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और अब इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, पहले एडिट मोड में वापस जाएंगे, राइट क्लिक करते जाएंगे, और अभी देखो हमें सब डिवीजन बेसिकली अगर हम ऐड ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम ऐसे करते हैं कि कंट्रोल आर प्रेस करके हम यहाँ पर लूप कट्स ऐड करते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद अपने माउस के व्हील को आपने घुमाते जाना है और यहाँ पर जितनी ज़्यादा आप घुमाते जाएंगे आपके यहाँ पर कट्स ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर अभी टोटल हैं 40 कट्स, तो आपने 40 कट्स यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। 40 कट्स लगाने के बाद ना अब आप ऐसे करें कि आप इसे भी एनेबल कर दें यहाँ पर, ठीक है, या फिर ओ प्रेस कर दें और इन दो वर्टिक्स को करें सेलेक्ट यहाँ पर और इसे थोड़ा सा ओके, ये सिर्फ ये चीज़ बाहर निकल रही है, इसे डिसेबल करते हैं फ़िलहाल के लिए, और हम इस वर्टिक्स की करते हैं सिलेक्शन और इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अच्छा, आप ये काम करने की बजाय एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर से कर लें इसकी स्कल्पटिंग, स्कल्प मोड के अंदर चले जाएं और यहाँ पर से हम वंस अगेन लेते हैं अपना ग्रैब टूल, ग्रैब ब्रश, ठीक है, और इसे हम इसका साइज़ जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा इस तरफ ऐसे बाहर की तरफ मूव कर देंगे। साइज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ और इसे इस तरह से मैं यहाँ पर एक लकड़ी का शेप दे दूँगा, कहीं से मैं इसे अंदर कर दूँगा और कहीं से थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगा। ओके गुड, ये एक स्टेम सा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब दोबारा से हम जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में वापस और यहाँ पर से हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके इसे डुप्लीकेट कर लेंगे, अगेन डुप्लीकेट करेंगे,
ठीक है, अब हम शिफ्ट होल्ड करके इन सब की कर लेंगे सिलेक्शन एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके हम इन्हें इस तरफ भी मूव कर देंगे। ओके ग्रेट, इससे हम थोड़ा सा यहाँ पर, बल्कि हम अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट की करते हैं सिलेक्शन, एडिट मोड में चले जाते हैं और यहाँ पर से हम एच पर जाते हैं और इस एच की करते हैं सिलेक्शन और इसे यहाँ पर से ना नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पर के प्रेस करके एक कट ऐड कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद वर्टिक्सेस पर जाएंगे जैसे कि हमने दूसरी साइड पर किया था और इस वाले वर्टिक्स की हम करेंगे सिलेक्शन और इसे इस तरफ को कर देंगे मूव और इसके साथ बिल्कुल मिला देंगे। ठीक है, आपने नीट एंड क्लीन काम करना है और इस तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, इस तरफ से अभी भी थोड़ा सा है तो इसे हम सेट कर देते हैं। ओके गुड, ठीक है गाइस, अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस और यहाँ पर ये तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब इसके बाद इनमें से किसी एक की करते हैं सिलेक्शन, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके इसे कर लेंगे हम कॉपी और यहाँ पर से इसे हम करेंगे स्केल, जी एक्सिस पर आपने इसे कर लेना है स्केल और इसे आपने रोटेट कर देना है। यहाँ पर से हम इसे -90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देंगे और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके नीचे की तरफ भी यहाँ पर भी प्लेस कर देंगे। ओके, इन दोनों की करेंगे हम सिलेक्शन, शिफ्ट प्रेस करके एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके हम इस तरफ भी इन्हें मूव कर देंगे यहाँ पर। ओके ग्रेट, यहाँ पर हमारा एक ब्रिज जो है क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब हमें एक काम और करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें 4 चांद लगाने के लिए, और वो ये कि हमें यहाँ पर से एक नया मैश लेना है और इस दफ़ा हमारा ये मैश भी होगा क्यूब। इस मैश को लेने के बाद हम इस क्यूब को रीसाइज करेंगे, थोड़ा सा मैं इस तरफ स्केल डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर से इससे मज़ीद हम स्केल डाउन करते हैं इतना सा, ठीक है, और यहाँ पर इस जगह पर हम इसे प्लेस कर देंगे, इस जगह पर। ओके, और हम जाएंगे एडिट मोड में और यहाँ पर से अब हमें कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट्स ऐड करने हैं। तकरीबन कोई टोटल 40 कट्स ऐड कर देंगे इसके अंदर भी, सही है। एंड अब हम जाते हैं अपने स्कल्प मोड के अंदर वापस और यहाँ पर से हम साइज डिक्रीज करते हैं इसका, ओके ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूनिफॉर्म स्केल डाउन स्केल अप्स जो हैं वो नहीं हैं, मतलब इनको यूनिफॉर्म्स के हिसाब से वो स्कल्प्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर से हम इसको लेके जाते हैं एडिट मोड में वापस और इसके बाद हम यहाँ पर से इन वर्टिसेस करते हैं सिलेक्शन और इन्हें थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ मूव कर देते हैं। और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे, और एजेस पर जाके इनमें से
इन दो एजेस की करते हैं सिलेक्शन और इन्हें थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इन्हें थोड़ा सा ऊपर, इन्हें थोड़ा सा नीचे और इसे भी थोड़ा सा नीचे। ओके ग्रेट। अब हम वापस जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाने के बाद अब गाइस हमने करना ये है कि हम अपने मॉडिफायर्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर ऐड पर जाते हैं और सर्च करते हैं एरे मॉडिफायर। ये आ गया एरे मॉडिफायर, ठीक है। लेकिन अभी एरे मॉडिफायर का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हम यहाँ पर से अपने एक सिंगल मैश के डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, ठीक है। जितने मर्ज़ी यहाँ पर हम काउंट्स ऐड करना चाहें उन्हें उन्हीं काउंट्स के हिसाब से उनको सम कर सकते हैं और इनको इंक्रीज़ करते जाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर से हम इनकी डायरेक्शन अगर इस तरफ से ऐसे चेंज करते हैं तो ये बहुत ही मतलब कि वो इंडिपेंडेंस सिलेक्शन हो रही है जो कि बहुत ही अजीब लग रही है। सो हम इन सब को करते हैं यहाँ पर से डिलीट और उसके बाद हम यहाँ पर एक नया मैश लेते हैं और इस दफ़ा हम क्यूब ही लेंगे और इस क्यूब को लेने के बाद हम इसको रीसाइज करते हैं और रीसाइज करने के बाद सबसे पहला हमने जो काम करना है वो ये है कि हम यहाँ पर मॉडिफायर ऐड करेंगे, एरे मॉडिफायर, ओके। तो ये इस तरफ को ऐड हो रहा है, ठीक है, इस तरफ को। तो हम इससे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हम मूव करेंगे अपने पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरफ को, ठीक है। इस तरफ को हम यहाँ पर मूव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ऐसे, सही है। और अब हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इसे क्रॉस लगा देते हैं। अभी मॉडिफायर हमने ऐड नहीं करना, जस्ट हमने मॉडिफायर ऐड किया था देखने के लिए कि हमें अपने क्यूब को किस तरफ जो है वो मूव रोटेट करवाना है, ओके। हम स्केल डाउन करेंगे इसे थोड़ा सा और अब बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ओके लेकिन इससे पहले हम एक और काम करेंगे गाइस, वो ये है कि हम चले जाएंगे अपने एडिट मोड में और यहाँ पर से एजेस की करेंगे सिलेक्शन और इस एज को कर लेंगे सेलेक्ट। इस एज को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसे हमने करना है बेवल, ठीक है। अच्छा, बेवल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अब प्रीसेट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये प्रीसेट लेना है, ठीक है। और उसके बाद सेम इस साइड से भी हमने इसको बेवल कर देना है। कंट्रोल बी प्रेस करके इस साइड से भी हम इसको बेवल कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ओके। ये काम कर दिया। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाते हैं और अब अगर आप यहाँ पर सब डिवीजन्स इंक्रीज़ करके इसके अंदर कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलो हम कर देते हैं। हम यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और इस तरह से कट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। वर्टिसेस पर जाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर से इन वर्टेक्स की सिलेक्शन करके इन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे। इस साइड से भी कुछ वर्टेक्स की सिलेक्शन करके इन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे और कुछ वर्टेक्स की सिलेक्शन करके हम थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर देंगे और इसी तरह से बीच में इन एजेस की बीच में से कुछ एजेस की सिलेक्शन करके हम इन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देंगे और बीच में से कुछ एजेस की सिलेक्शन करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ओके अब हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और यहाँ पर से अब हम दोबारा से ऐड करते हैं अपना एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर ऐड करने के बाद गाइस आपने यहाँ पर से काउंट्स इंक्रीज करते जाना है।
बस फ़िलहाल के लिए इतने काउंट्स इनफ हैं। और यहाँ पर अब हम एक काम ये करते हैं कि रैंडमाइज को एनेबल कर देंगे, ठीक है। और ये जो है z एक्सिस पर y एक्सिस पर हम इनकी वैल्यूज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो अब इनको हमने रैंडमाइज़ कर दिया, थोड़े से आगे पीछे मतलब ये हो चुके हैं, ओके। तो मज़ीद मैनुअली इनको हम सेट कर सकते हैं। इसे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे रोटेट कर देते हैं। अच्छा, अब करना यह है कि हम शिफ्ट S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ओके। मैं Z प्रेस करता हूँ और अब यहाँ पर हम कर्सर पर क्लिक करेंगे और इस जगह पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। बल्कि सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा कर्सर यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो अब हम मूव पर क्लिक करते हैं और इसे थोड़ा सा इससे मूव कर देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा, ठीक है गाइस। ये काम हमने कर दिया और इसे थोड़ा सा हम इस तरफ को ऐसे, पहले रोटेट किया था, अब इनको थोड़ा सा मूव करेंगे और इस तरफ को हम इसे स्केल अप कर देंगे और इस तरफ को थोड़ा सा मूव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर इस तरह से। और अब इसके बाद इसकी करेंगे हम सिलेक्शन, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसे इस तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर से गाइस अब हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे कर देते हैं रोटेट। अच्छा, इतना काम करने के बाद गाइस अब आपने करना ये है कि यहाँ पर से अपना एक प्लेन ऐड करना है। प्लेन ऐड कर देंगे और इस प्लेन की डायमेंशंस करेंगे हम चेंज। और इस प्लेन को ना यहाँ पर ऐड कर देंगे इस जगह पर और सेंटर में रख के इसे हम स्केल कर देंगे इस तरफ को इतना, यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब हम चले जाते हैं एडिट मोड में और राइट क्लिक करके सब डिवाइड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर से हम 50 सब डिवीजन्स ऐड कर देते हैं। वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाने के बाद हम यहाँ पर से चले जाते हैं मॉडिफायर के अंदर और यहाँ पर से ऐड करते हैं मॉडिफायर ओशन, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, सो हम इसे स्केल डाउन करेंगे ऐसे, ओवरऑल मज़ीद स्केल डाउन कर देंगे यहाँ पर ऐसे, इस तरफ को इसे मूव कर देंगे और यहाँ पर इससे हम मज़ीद स्केल डाउन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से अब मॉडिफायर तो हमने ऐड कर दिया है, अब इसकी डेप्थ वगैरह को हम यहाँ पर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इसके साइज़ को हम यहाँ पर से सेट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर अब हमारे पास रिपीट का ऑप्शन मौजूद है, इसे हम रिपीट कर सकते हैं, ये रिपीट होता जाएगा आगे की तरफ। और ये है हमारे पास टाइम। अब ये है इसकी डेप्थ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गाइस आती है बारी वेव्स की। वेव्स को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इतनी काफ़ी हैं वेव्स। और ये है हमारे पास टाइम।
अब टाइम को हम यहाँ पे चेक लगा देंगे और हमने एक की फ्रेम ऐड कर दिया और यहाँ पर से इसको हम अभी 1.0.3 रहने देते हैं, 1.03 रहने देते हैं और इससे आगे की तरफ मूव करवाते हैं टाइमलाइन के अंदर और यहाँ पर इसे भी इंक्रीज़ करेंगे टाइम को और दोबारा चेक लगा देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपको पानी की ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक मतलब कि कैनाल है और इसके अंदर पानी वगैरह आपको नज़र आ रहा है। ओके, हम ना इससे ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवा देते हैं यहाँ पर। अब ये आ गई हमारी कैनाल और इसे थोड़ा सा मज़ीद नीचे ले जाते हैं। जब हम इसके ऊपर वाटर टेक्सचर ऐड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये इतना काम हमने कर दिया। अब प्रोजेक्ट को हम कर लेते हैं सेव एक दफ़ा, कहीं लाइट ना चली जाए गाइस। यहाँ तक आपको ब्लेंडर के अंदर मॉडलिंग की समझ तो आ गई होगी। मैं इतना आपको डिटेल में समझाया है, गाइड किया है जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ पर अपने कस्टम मॉडल्स बनाने आ जाएं। अब सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप अब यहाँ पर अपने कोई भी मॉडल क्रिएट कर सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको मज़ीद इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने आगे जो काम करना है, हम कोशिश करते हैं कि हम रेडीमेड चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर हमें ना ग्रास भी ऐड करनी है। तो ग्रास ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ग्रास टेक्सचर्स होने चाहिए। ट्रीज़ का तो हम ब्लेंडर किट से ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो ले लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं करता ये हूँ कि मैं ये जो मेरे पास एक बेस प्लेन मौजूद है ना, मैं इस बेस प्लेन के ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करने वाला है सबसे पहले नंबर पे इसकी करूँगा मैं सिलेक्शन। उसके बाद मैं मटेरियल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर से एक नया मटेरियल क्रिएट करूँगा। अब इस मटेरियल को आपने कोई भी मतलब कलर नहीं करना, कोई कलर आपने इसका चेंज नहीं करना। उसके बाद हम चले जाएंगे यूवी एडिटिंग पर। अब यूवी एडिटिंग पर आ चुके हैं, ये इसका यूवी मैप है और इसके बाद हम इमेज पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे और इसका नेम दे देंगे ग्राउंड। ओके, सो हम न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हमने एक ग्राउंड के नेम से टेक्सचर्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हम शेडिंग पर जाते हैं। शेडिंग पर जाने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ पर से हम ले लेंगे गाइस इमेज टेक्सचर। ठीक है, और प्लेस कर देंगे यहाँ पर और इसके बाद इस कलर को हम इस बेस कलर के साथ जोड़ देंगे। दैट्स इट। इतना काम करने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला एक पिक्चर का आइकन और साथ में छोटा सा एरो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ग्राउंड वाले जो टेक्सचर्स हमने बनाए थे उन्हें आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, अब ये असाइन हो चुके हैं। अब हम चले जाते हैं टेक्सचर पेंट के ऊपर। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम इस तरफ को मूव कर देते हैं। अब हमने टेक्सचर पेंट करना है। ग्राउंड के जो टेक्सचर्स होते हैं वो देख लेने हैं कि कौन से होते हैं गाइस। अब यहाँ पर से ना ब्रश जो आपने लेना है गाइस वो लेना है एयर ब्रश, ये वाला। ठीक है, स्मूथली मर्ज कर देता है बहुत सारे मटेरियल्स को आपस में। तो अब हम सबसे पहले नंबर पर इसकी स्ट्रेंथ कम करेंगे और स्ट्रेंथ कम करने के बाद हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और इस तरह से अभी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डार्क कर दूँगा और अब यहाँ पर से स्ट्रेंथ को मज़ीद हम कम करेंगे और अभी भी ज़्यादा है स्ट्रेंथ और ऐसे प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ब्रश को आपने ड्रैग करते जाना है और आपके टेक्सचर प्लेस होते जाएंगे। ये हम हैंड पेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हैंड पेंट। इस तरफ भी हम यहाँ पर भी पेंट कर देते हैं और हम कलर्स, मल्टीपल कलर्स मिक्स करेंगे यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हमें जो कलर लेना है वो लेना है ये वाला कलर। ठीक है, ये डार्क ग्रीन।
अब ये डार्क ग्रीन कलर हमने यहाँ पर प्लेस करते जाना है। साइज़ को मैं कर लूँगा डिक्रीज, ब्रश के साइज़ को। ओके गुड, ये हो गया। और अब हम चले जाते हैं मॉडलिंग में वापस, और ये हमने अभी इस पर जो कलर किया हुआ था, और वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी जो बेस ग्राउंड है वो रेडी हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है गाइस ग्रास। सो अभी हम अपने सॉलिड मोड में वापस जाते हैं, और यहाँ पर से ना ग्रास ऐड करने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है। ग्रास ऐड करने के लिए हम चले जाते हैं अपने क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर से मैं ले लेता हूँ टेक्सचर्स, कुछ ग्रास टेक्सचर्स देख लेता हूँ। ग्रास टेक्सचर कौन से अच्छे लगेंगे हमारे ग्राउंड के हिसाब से? हम स्टाइलाइज भी ले सकते हैं और रियलिस्टिक भी ले सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ओके, आई थिंक ये वाले ठीक हैं, बट ये थोड़े से मुड़े हुए हैं, बेंड हैं, हमें बिल्कुल सीधे चाहिए। ये भी ठीक है। और चलो हम डायरेक्ट पिंटरेस्ट पर चले जाते हैं, यहाँ पर से हमें मज़ीद ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाएंगे। ये परफेक्ट है, ये वाले। मैं इन्हें करता हूँ सेव, और इन्हें नेम देता हूँ ग्रास का, ग्रास टेक्सचर। ठीक है, एंड सेव कर देते हैं। अब आपने आ जाना है ब्लेंडर के अंदर, ऐड पर जाना है, और यहाँ पर से अपने इमेज में जाना है, और इमेज एज अ मैश प्लेन लेनी है आपने। ठीक है, मैश प्लेन। और यहाँ पर से अब हमारे पास हमारे पिक्चर्स के अंदर जहाँ पर भी हमने ग्रास के टेक्सचर्स ऐड किए थे, डाउनलोड किए थे, हमें उन्हें सेलेक्ट करना होगा। ये वाले रहे, इंपोर्ट इमेजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब भाई कहाँ पर है हमारी इमेज? मूव टूल पर क्लिक करेंगे, पता चल जाएगा ये आ गई हमारे पास हमारी इमेज। और इस इमेज को अब हम टेक्सचर मोड के अंदर जाते हैं, और इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे इस जगह पर। 1 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, और पता चल जाएगा कि अलाइन है या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अलाइन है हमारे ग्राउंड के साथ। ओके, हम इसे स्केल अप कर लेंगे, और स्केल अप करने के बाद गाइस अब हमने वापस जाना है एडिट मोड में। टैब प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सब डिवाइड कर दूँगा। सब डिवाइड में जाके मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कट्स ऐड कर देता हूँ, तकरीबन कोई 55, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, ये काम करने के बाद आपने चले जाना है अपने ऑब्जेक्ट मोड में वापस, और यहाँ पर से आपने जाना है गाइस फिज़िक्स में। सॉरी नहीं, फिज़िक्स में नहीं, हम जाएंगे डाटा या फिर पार्टिकल्स। यस, पार्टिकल्स में जाएंगे, प्लस पर क्लिक कर देंगे और हेयर पर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पर से नंबर्स आपने ऐड करने हैं गाइस, तकरीबन कोई 60,000 कर दें। ये हैं 6000 एंड 10 और इंटर प्रेस कर दें। और इसके बाद यहाँ पर है हेयर लेंथ, और हेयर लेंथ आपकी रहेगी 4 मिलीमीटर नहीं बल्कि 4.04, और इंटर प्रेस कर देंगे। ओके ग्रेट। ये बल्कि हम इसको थोड़ा सा ना बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 6 और इंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, आपने एडवांस को यहाँ पर से लाजमी चेक लगा देना है। एडवांस को चेक लगाने के बाद आपने चले जाना है अपनी फ़िज़िक्स के अंदर,
फिज़िक्स के अंदर जाने के बाद आपने ये जो है ना ब्राउनियन को यहाँ पर से गाइस इंक्रीज़ कर देना है। या आपने कर देना है तकरीबन कोई 0 पॉइंट, इसे कर दें 20, और 20 ज़्यादा हो गया है, हम यहाँ पर से 10 कर देते हैं। ओके गुड। और जो हमारे पास डैम्प है, डैम्प को हम कर देंगे 0 पॉइंट, बल्कि वो 100 हो गया गाइस, 100 हो गया। यहाँ पर से हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, मैनुअली सेट कर देते हैं 10 तक, ठीक है। और इसे भी हम यहाँ पर से सेट कर देते हैं 10। ओके, देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि हर एक टेक्सचर के हिसाब से यहाँ पर डैम्प और ब्राउनिन को आपने उसी हिसाब से यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके नंबर्स ऐड करने होते हैं। ये आई थिंक ठीक है, ये ग्रास यहाँ पर सही लग रही है। अच्छा, ब्राउनिन को इंक्रीज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पर से इसको कर देते हैं 20। ज़ीरो पॉइंट 0.03, 0.02 कर देते हैं, और ये 0.020 हो गया। हाँ सही है। ओके, हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे एम्बेड कर देंगे अपने ग्राउंड के साथ, और अब इसे हम स्केल अप कर देंगे। अच्छा, एक काम गाइस आप और भी कर सकते हैं। अभी हम इसको सबसे पहले नंबर पे स्केल अप करते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसको स्केल अप कर दिया, और इस तरफ ना यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, इस जगह पर। ओके, इस जगह पर प्लेस करने के बाद ना यहाँ पर हम जाते हैं अपने एडिट मोड में वापस, और अब देख रहे होंगे कि ये वाले वर्टिक्सेस यहाँ पर नीचे हैं। ओके, तो हम पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से नज़र आए हर तरफ से। सही है, इतना ऊपर कर लेते हैं, ये बल्कि थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं ये। ओके, ये करने के बाद अब हम जाते हैं एडिट मोड में वापस, और यहाँ पर इसे इनेबल कर देंगे, और इन वर्टेक्स की करेंगे सिलेक्शन, और इन्हें नीचे की तरफ मूव कर देंगे। और अब हम इसे यहाँ पर Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करके कॉपी कर लेंगे, इस तरफ डुप्लिकेट कर देंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसे इस जगह पर। ऐसे कुछ अंदर भी चली जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करके इसे इस तरफ भी मूव कर देते हैं, यहाँ पर भी। जहाँ जहाँ पर आपने ग्रास दिखानी है वहाँ पर आपको ग्रास नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद अब यहाँ पर से हम ब्लेंडर किट का यूज़ करेंगे। ये एक फ्री प्लगइन है, एड ऑन है ब्लेंडर के लिए। हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं ट्री, और यहाँ पर गाइस चेक लगा देना है फ्री फर्स्ट। अब जितने भी ट्री आपके पास आएंगे वो बिल्कुल फ्री वाले आएंगे। तो जैसे ये है, और मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ।
ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका साइज़ है टोटल 78 MB का। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम साइज़ वाले आपने प्रॉप्स यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल ट्रीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं 1 से 2 डिफरेंट ट्रीज़ ऐड करूँगा और उन्हीं को डुप्लिकेट कर लूँगा। ये ऑलमोस्ट होने वाला है, तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक ट्रीज़ हैं गाइस, सो इसलिए इनका साइज़ ज़्यादा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्री आ गया। हम इसको यहाँ पर से स्केल डाउन कर लेते हैं। स्केल डाउन करने के बाद मैं इसे प्लेस कर दूँगा यहाँ पर। अभी मैं सॉलिड व्यू के अंदर जाता हूँ ताकि मुझे काम करने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर से ना देख लेते हैं, ये वाला ट्री भी हम ऐड कर देते हैं। ये है 33 MB का, ज़्यादा नहीं है। ट्रीज़ ऐड करने के बाद हम यहाँ पर से एक हट ऐड करेंगे इस जगह पर, और उसके अंदर हम लाइट्स ऐड करेंगे। उसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक फोग ऐड करेंगे और ये हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरनमेंट कंप्लीट करने के बाद जो कैरेक्टर्स डिज़ाइनिंग वाला प्रोसेस है और एनिमेशन वाला बहुत ईजी है। अभी हम इस ट्री की भी करते हैं सिलेक्शन और एस प्रेस करके हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं इतना, और इसे हम थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं मूव, और इसे मज़ीद स्केल डाउन करते हैं और इसे ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस वाले ट्री की करते हैं सिलेक्शन और इसे हम स्केल अप कर लेंगे। थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है, बल्कि इसे स्केल अप करते हैं हमारे इस ब्रिज के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल ठीक है इसका साइज़ अब। ओके, हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करके, या फिर एरे मॉडिफायर का भी हम यूज़ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर इसकी सिर्फ कुछ बुशेस दरअसल वो हो गई थी, कॉपी पेस्ट हो गई थी। ओके, हम अपने ट्री की करते हैं पाइन ट्री। ये हमारे पास ये वाला, और Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, अच्छा इतने इनफ हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर से ये वाला, ये भाई क्यों नीचे चला गया? ठीक है, ये हो गया गाइस। और अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है, अच्छा एक माउंटेन भी ऐड कर देते हैं पीछे बैकग्राउंड पर। और माउंटेन के लिए हम यहाँ पर से ले लेते हैं ये वाली माउंटेन। ये आ गई, और इसे हम स्केल डाउन कर लेते हैं। किधर है माउंटेन? बैकग्राउंड माउंटेन, इसे हम स्केल डाउन करेंगे। और इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे इस जगह पर ऐसे।
ठीक है, गुड। अच्छा ओके, अब इसके बाद हम इसे थोड़ा नीचे करते हैं, ऐसे इतना। अब बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे इस तरफ को कर देंगे स्केल अप यहाँ पर। ओके गुड। अच्छा जी, ज़रा एक दफ़ा रेंडर व्यू चेक करते हैं कि किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो अभी इस पर हमने टेक्सचर्स नहीं किए, बाकी सब चीज़ों के टेक्सचर्स हमें नज़र आ रहे हैं। माउंटेन के टेक्सचर्स कितने कमाल के हैं, कितने डिटेल में हैं, और इसके अलावा हमारे ट्रीज़ के टेक्सचर्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा, अब हमने करने हैं टेक्सचर्स गाइस अपने। हमारे इस वाटर के टेक्सचर रह गए हैं और इसके बाद इनके टेक्सचर रह गए हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर से ले जाते हैं मटेरियल्स पर और यहाँ पर सर्च करते हैं वुडन मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल वुडन, और वुडन मटेरियल्स में हम लेते हैं अपने ये वाले मटेरियल, ठीक रहेंगे। हम इसकी करते हैं सिलेक्शन और इस पर क्लिक कर देंगे और ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और देखते हैं इनका प्रीव्यू कैसे लगते हैं। ये कुछ ख़ास नहीं लग रहे, थोड़े से डार्क आई थिंक होने चाहिए। ये अप्लाई करके देखते हैं। ये तो इसके ऊपर फिट ही नहीं बैठ रहे। ये करते हैं। हाँ ये ठीक है। अब इनके ऊपर भी हम सेम यही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर भी। यहाँ पर ये हमारे पास जो स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स के मटेरियल हम कोई और करते हैं, लेकिन करेंगे हम वुडन मटेरियल ही। वुडन भी कर सकते हैं बाय द वे। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई और मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। वुडन भी वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अच्छा चलो इनके ऊपर हम कोई और मटेरियल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर से हम कंक्रीट मटेरियल, कंक्रीट कंक्रीट की स्पेलिंग ठीक है या नहीं? आई थिंक सही नहीं है। हो ओके, कंक्रीट के स्पेलिंग्स ये हैं गाइस। पॉलीहेवन से भी आप वैसे तो टेक्सचर्स देख सकते हैं। और यहाँ पर जाके पेस्ट करते हैं और ये हमारे पास आ गए कंक्रीट के टेक्सचर्स। और इनमें से जो सूटेबल होंगे इसके लिए हम वो अप्लाई करते हैं। ये वाले देखते हैं। ये डाउनलोड नहीं हुए, दोबारा ट्राई करते हैं। चलो कोई और ट्राई कर लेते हैं हम गाइस। यहाँ पर जैसे कि ये हैं, ये ठीक रहेंगे आई थिंक। ओके, डाउनलोड हो रहे हैं, अभी अप्लाई हो जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड।
और ये आ गए हमारे पास कंक्रीट के यहाँ पर टेक्सचर। ओके, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गाइस, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सही है। और अब इसके बाद इनके ऊपर भी हमें वुडन टेक्सचर ही अप्लाई करने हैं। सो हम दोबारा से सर्च करते हैं फॉर वुडन मटेरियल और ये वाले कर लेते हैं। ये डार्क हैं, काफ़ी अच्छे लगेंगे क्योंकि ये थोड़े से लाइट हैं, तो ये डार्क होने चाहिए। इसे भी सेलेक्ट करके यही मटेरियल अप्लाई कर देंगे। इन सब को शिफ्ट होल्ड करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यही मटेरियल इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। सही है, गुड। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास रह गया सिर्फ़ और सिर्फ एक हट जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है इस जगह पर, या फिर हम पीछे अगर बैकग्राउंड पे अपना एक वो माउंटेन भी दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा, एक तो माउंटेन का जो साइज़ है ना वो हमें आई थिंक इंक्रीज़ करना चाहिए थोड़ा, और इसे हम थोड़ा पीछे की तरफ धकेलते हैं। इतना काफ़ी है। और यहाँ पर हट ऐड करेंगे। हम यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर हट। अच्छा, अभी मटेरियल में नहीं जाना बल्कि हमें जाना है अपने मॉडल्स के अंदर। ये हमारे पास आ गए मॉडल्स और ये हैं हमारे पास डिफरेंट हर्ट्स। अब हमें हर्ट जो लेनी है ना वो एक ओल्ड सी हर्ट लेनी है, बिल्कुल ओल्ड सी। अच्छा, आगे तो फ्री वाली नज़र नहीं आ रही, सब पेड हैं। ओके, चलो मैं एक काम और करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ स्केचफैब पर। स्केचफैब एक वेबसाइट है जहाँ पर हमें बहुत सारे मॉडल्स फ्री में मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ हट, और अब मुझे एक एम्बेंडेड हट लेनी है। एम्बेंडेड हट थोड़ी सी जिसका खाना ख़राब हुआ पड़ा हो। हाँ, मेरे ख्याल में ये अच्छी लगेगी, एक हॉरर सीन के लिए ये भी काफ़ी परफेक्ट लग रही है। चलो हम इसे कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास हट, इसका हम यूआरएल करते हैं यहाँ पर से कॉपी। और मैंने ब्लेंडर के अंदर ऑलरेडी स्केचफैब एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है, बिल्कुल फ्री एड ऑन है, आप जाके इसे इंस्टॉल कर लें। एड ऑन इंस्टॉल करने के लिए एडिट पर जाना है, प्रेफरेंसेस पर जाना है, यहाँ पर एड ऑन्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर भी एड ऑन किसी फाइल होगी उसे सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने आ जाना है अपने यहाँ पर गाइस, किधर गया स्केचफैब, ये है स्केचफैब, और अपने एड ऑन को आपने कर लेना है एक्टिवेट। ओके, ये कह रहा है कि फेल टू ऑथेंटिकेट, तो आपने अपने चले जाना है स्केचफैब पर और अपने होम पेज पर आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और सेटिंग्स के अंदर जाएं। पहले तो आपने इसे लॉगिन कर लेना है ना अपने जीमेल के साथ, दैन पासवर्ड एंड एपीआई पर क्लिक करें और ये एपीआई कोड यहाँ पर से कर लें कॉपी। ब्लेंडर में आ जाएं। अब ब्लेंडर में आने के बाद यहाँ पर से यूज़ ईमेल, इसे अनचेक लगाएं, यहाँ पर से अनचेक लगाएं और एपीआई का ऑप्शन आ जाएगा और कंट्रोल वी प्रेस करके इंटर प्रेस कर दें और आप यहाँ पर बल्कि या फिर लॉगिन पर क्लिक कर दें, लॉगिन हो गए। सही है। अब इसके बाद आप इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल पर क्लिक करें और दोबारा से आपने वो जो हट सर्च की थी अभी थोड़ी देर पहले, किधर गई, चलें दोबारा देख लेते हैं हट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट हट्स आ रही हैं, ये आ गई फ्री वाली है, इसका यूआरएल करते हैं कॉपी,
ब्लेंडर में आ जाते हैं और यहाँ पर से हम URL में जाके इसे कर देते हैं पेस्ट एंड इंटर प्रेस कर देते हैं और इंपोर्ट मॉडल पर क्लिक कर देंगे। अभी ये कुछ ही टाइम में, तकरीबन मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 मिनट लेगा, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और अभी आपका मॉडल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके गुड, ये आ गई हमारे पास हमारी हट। हम सॉलिड व्यू में जाते हैं, सॉलिड मोड के अंदर S होल्ड करके हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। स्केल डाउन करने के बाद इससे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेस कर लेते हैं अपने किसी एक लोकेशन पर, जैसे कि अभी ये लोकेशन इसके लिए परफेक्ट है। ओके, सेट है बिल्कुल। और इसे हम स्केल अप कर लेंगे थोड़ा इस तरह, और पीछे देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्केल कर मूव कर लेते हैं यहाँ पर इतना। और अब इसके बाद गाइस ये वाला जो ट्री है ना, इससे हम कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे मूव कर लेते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर इस जगह पर। इस तरफ, और इसे स्केल अप कर लेंगे इतना। थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं यहाँ पर ऐसे, और थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे यहाँ पर, और इस तरह। ओके गुड, चलें अब हम देखते हैं रेंडर व्यू के अंदर हमारा सीन किस तरह का नज़र आ रहा है। तो रेंडर व्यू में हमारा सीन कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर से वापस जाते हैं अपने सॉलिड व्यू में, और अब हमारे पास है यहाँ पर हमारे कैनाल के टेक्सचर्स, वाटर टेक्सचर। मटेरियल पर जाते हैं, अगेन ये प्लेन की करेंगे सिलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने जिसके ऊपर मॉडिफायर ऐड किया था ओशन वाला। अब यहाँ पर से हम वाटर टेक्सचर ढूंढते हैं। वाटर 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 टेक्सचर, ये अप्लाई करके देखते हैं कैसे लगते हैं। ओके, तो ये वाटर टेक्सचर्स कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, सही है। ओके गुड, अब हमने गाइस करना ये है कि हम यहाँ पर से जाते हैं HDRI में, ठीक है। अब हमें ना HDRI सर्च करने हैं, तो हम यहाँ पर HDRI सर्च करते हैं नाइट, और मैं यहाँ पर ये वाला HDRI ऐड कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर दूँगा, और रेंडर व्यू में जाता हूँ, और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक नाइट सीन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा, अब हमने करना यह है कि हमें कुछ लाइट्स ऐड करनी है। लाइट में जाते हैं और यहाँ पर से हम ऐड करते हैं एक एरिया लाइट। ये हमारे पास आ गई एरिया लाइट, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरिया लाइट ऐड करते हैं पीछे जो माउंटेन है वहाँ पर, ताकि वो नज़र आए ठीक से। और लाइट में जाते हैं और इसकी पावर को इंक्रीज़ कर लेंगे, इसकी पावर को हम बढ़ा लेंगे,
कुछ यहाँ पर इस तरह ऐड कर देते हैं। ओके, इससे अब हमने करना है डुप्लीकेट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V प्रेस करके, और एक ऐड कर देते हैं इस जगह पर। तो हमारा सीन कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। ओके, ग्रेट, सही है। अच्छा गाइस, अब देखो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि लेट्स सपोज कि आपने अगर कोई रेडीमेड प्रॉप यूज़ की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस रेडीमेड प्रॉप को एज इट यूज़ मत करें अपनी एनिमेशंस के अंदर, बल्कि आप उनमें ना थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें। चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा है, तो इस फ्लैग के जो टेक्सचर्स हैं उनमें थोड़ी सी चेंजेस कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है और चेंजेस करना ईजी होता है। तो आपने फ्लैग की सिलेक्शन करनी है, यूवी एडिटिंग पर जाना है, ठीक है। यूवी एडिटिंग पर जाने के बाद अभी हम फ्लैग की सिलेक्शन तो हमने की हुई है, और अभी इसके अंदर फ्लैग के हमें टेक्सचर नज़र नहीं आ रहे। हमारे पास ये डिफरेंट मटेरियल हैं, ये एक मटेरियल है, इसके बाद फॉरेस्ट लेवल्स, शेडिंग पर जाते हैं, और शेडिंग में हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स हैं हम ये देख लेते हैं। अभी इसकी हमने की हुई है सिलेक्शन, और फ्लैग के टेक्सचर्स इस जगह पर आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने इमेज पर जाना है और यहाँ पर से इन्हें कर लेना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद कहीं पर भी आप उन टेक्सचर्स को सेव करें, उसके बाद फ़ोटोशॉप में लेके जाएं और सिर्फ इतने से एरिया के ऊपर अपने फ्लैग के टेक्सचर्स चेंज करने के बाद आप उन्हें दोबारा इमेज पर जाके ओपन कर लें, तो वो फ्लैग के टेक्सचर्स आपके यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम मॉडलिंग में जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से डिटेल में एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगा कि आपने टेक्सचर्स के अंदर चेंजेस किस तरह से करनी है। वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। अभी हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पर से हम अब देखो हमारा जो सीन है ना गाइस, वो कंप्लीट हो चुका है, सही है। मैं एक दफ़ा इसे सेव कर लेता हूँ। एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसमें अभी जो चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है वो है वॉल्यूमेट्रिक फॉग। और वो वॉल्यूमेट्रिक फॉग आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, ज़रा उसका तरीका भी देख लें, वो भी बहुत ईजी है। आपने गाइस यहाँ पर से एक क्यूब ऐड करनी है, ठीक है, और इसे हम स्केल अप कर लेते हैं इस तरह, और मैं इसे इस तरफ को भी स्केल कर देता हूँ, और यहाँ पर से मैं इसे इस तरफ को भी स्केल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे स्केल कर दिया। अच्छा, अब गाइस यहाँ पर से ना हमारे पास हैं इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास इसकी विजिबिलिटी में नहीं, बल्कि इसके नीचे हमारे पास है व्यू पोर्ट डिस्प्ले, ठीक है। व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाके हम टेक्सचर्स की जगह बाउंड्स पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अंदर वाला एरिया सारा हमें नज़र आ रहा है, हाँ सही है। अब इसके बाद हम शेडिंग पर जाएंगे। शेडिंग पर जाने के बाद ना हम यहाँ पर ऐड पर जाएंगे, और यहाँ पर हमें एक शेडर ऐड करना है, और उस शेडर का नेम है वॉल्यूमेट्रिक स्कैटर, ठीक है। बट हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ना एक मटेरियल बेस नोड क्रिएट कर लेना, ठीक है। बेस नोड क्रिएट कर लेना हमें, और हमें यहाँ पर इस वाले को हम डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है।
ये हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट मेन आ गया। हम ऐड पर जाएंगे और शेडर पर जाके हम यहाँ पर ऐड करते हैं वॉल्यूम स्कैटर। ठीक है, वॉल्यूम शेडर एंड वॉल्यूम स्कैटर, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम स्कैटर। और इस वॉल्यूम स्कैटर के वॉल्यूम को ना हम यहाँ पर से वॉल्यूम के साथ अटैच कर देंगे। सही है। और इसकी अब हमारे पास है डेंसिटी। अब इस डेंसिटी को हम इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम अगर रेंडर व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर से अभी हमें इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम इसे कम करेंगे, यहाँ पर कम करके देखते हैं और डेंसिटी हम इसकी कम करते हैं। ये मज़ीद कम करते हैं, इतनी आई थिंक इनफ है। और ये आ रही है 200। हम इसे यहाँ पर से ना 0.1 करते हैं, 0.100। और अब हमें यहाँ पर जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ही हमें फोक नज़र आएगी। ठीक है, हम इससे भी कम करते हैं, इसे 0.1 और 0.10। यस, 0.010 कर दी हमने। ये आई थिंक इनफ है। मैं अब मॉडलिंग में जाता हूँ वापस और यहाँ पर से रेंडर व्यू के अंदर हमें ये कुछ इस तरह नज़र आ रही है। और अब ना अच्छा, एक काम हम ये करते हैं गाइस कि हम अपने शेडिंग रेंडरिंग के अंदर जाके हम चले जाते हैं अपने रेंडर सेटिंग्स में और ईवी की जगह पर हम करते हैं साइकिल्स। अब हमारे पास ये है साइकिल का रेंडर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया साइकिल्स का रेंडर। अब ये रेंडर काफ़ी अच्छा होगा, बहुत बहुत इम्प्रेसिव होगा। पहले जो आप एक रेंडर देख रहे थे ना, वो बिल्कुल एक सिंपल सा ईवी रेंडर था। अब यहाँ पर जो आपको रेंडर दिखाई देगा, ये रेंडर हमारा होगा साइकिल्स का रेंडर। ठीक है, लेकिन इसके साथ डिवाइस आपने जीपीयू कंप्यूट लाजमी इनेबल कर देना है, वरना आपका सारा लोड जो है वो आपके सीपीयू के ऊपर आप पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा सीन कुछ इस तरह का नज़र आएगा। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको एक दफ़ा ये रेंडर कंप्लीट हो जाए इसका तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये अभी रेंडर हो रहा है, अभी बस इसकी रेंडरिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर इसे चेक करते हैं। वैसे तो मैंने ये एनवायरनमेंट कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि अगर आप ईवी में भी इसका रेंडर निकालना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ईवी में भी ये रेंडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और अच्छा यहाँ पर गाइस जो हमने वाटर टेक्सचर्स ऐड किए हुए हैं ना, ये वाटर टेक्सचर्स हमें आई थिंक चेंज करने पड़ेंगे। ये वाटर टेक्सचर्स इतने अच्छी क्वालिटी के अंदर नहीं है और ये वाटर टेक्सचर्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं बाकी एनवायरनमेंट को भी साथ में। सो हमें वाटर टेक्सचर्स जो हैं यहाँ पर से चेंज करने पड़ेंगे जो हमने इस कनाल के अंदर ऐड किए थे। ठीक है, तो अभी के लिए हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये जो हमने क्यूब ऐड किया है वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स ऐड करने के लिए, इसे हम कर देते हैं डिलीट। अभी हमारा सीन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, जब हम अपने करैक्टर्स को एनिमेट कर लेंगे यहाँ पर और एंड पर हम अपने वॉल्यूमेट्रिक अपना फोक यहाँ पर ऐड करेंगे और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीन को हैवी कर देता है, तो जब हमें रेंडर निकालना होगा जस्ट तभी हम उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें करने की नीड नहीं है।
तो ये है हमारे फाइनल एनवायरनमेंट। एक हॉरर सीन हमने ब्लेंडर के अंदर क्रिएट कर लिया हुआ है। अब इसमें फ़ाइनल टचेस अगर हम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, क्योंकि देखो हमने कोर्सेज़ बनाने होते हैं तो हमें उसकी ड्यूरेशन कम से कम रखनी होती है, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें बीच में जो हैं वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो आप जब बैठकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर एक आज़ाद से माहौल में काम करेंगे तो आपके लिए काम करना ज़्यादा ईजी रहेगा। बस आपने इस मेथड से करना है और आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई हर्डल्स भी नहीं आएंगी और आपका माइंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड भी नहीं होगा। तो जब हम बैठकर पढ़ा रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाती हैं बीच में। ठीक है, और आइडियाज़ जो हैं वो इंतशार का शिकार हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सो इसलिए आपने अगर कोई चीज़ मेरे माइंड से निकल जाए और आपके माइंड में आ जाए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर आप कोई ओपिनियन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है ब्लेंडर के अंदर। अब इसके बाद हम जाएंगे करैक्टर एनिमेशन की तरफ। हम करैक्टर्स डिज़ाइन करेंगे। करैक्टर क्रिएटर एक सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएगा, गूगल से जाके आप सर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में iClone का यूज़ करेंगे फॉर करैक्टर एनिमेशन, क्योंकि देखो करैक्टर क्रिएटर और iClone का अगर इस्तेमाल करते हो तो आपकी बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी। मतलब आपने जो काम 10 दिन में करना है वो आप 1 घंटे में कर सकते हैं। करैक्टर्स को एनिमेट करना, करैक्टर्स डिज़ाइन करना, उसमें बहुत ही ईजी हो जाते हैं। एनवायरनमेंट हमने कस्टम बनाया है यहाँ पर, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा है। और बेशक हमने चीज़ें बीच में अपनी रेडीमेड भी इस्तेमाल की हैं, लेकिन मॉडलिंग बेसिकली मुझे आपको सिखानी थी, वो मैंने आपको इसके अंदर सिखा दी है। सही है। अब इसके बाद ना हम अपने करैक्टर एनिमेशन की तरफ चलते हैं और इसमें हम करैक्टर क्रिएटर में अपना एक हॉरर करैक्टर डिज़ाइन करते हैं और करैक्टर बनाने के बाद हम उसका एनिमेट करेंगे। उसको एनिमेट करने के बाद हम ब्लेंडर में लेकर आएंगे और यहाँ पर अपना रेंडर निकालेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक मेरे साथ चलना है। मैं बड़े सुकून से बैठकर आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। कोर्स की ड्यूरेशन इसलिए लंबी हो गई है कि मैंने बीच में कोई भी पार्ट को कट नहीं किया। मैं जो चीज़ भी कर रहा हूँ, जो काम भी कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। जो भी किया है सब आपके सामने किया है। कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको आपके सामने अंडू किया है, दोबारा से वो काम किया है, ताकि आपके माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन्स बिल्कुल भी ना आए। ओके, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम करैक्टर डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ करैक्टर क्रिएटर 5। आप करैक्टर क्रिएटर 5 का करैक्टर क्रिएटर का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर क्रिएटर 5, करैक्टर क्रिएटर 4, करैक्टर क्रिएटर 3, कोई भी वर्जन जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आपके पास हेडशॉट प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए और ये हेडशॉट प्लगइन करैक्टर क्रिएटर के साथ ही आ जाता है। तो अभी इनिशियलाइज हो रहा है, हम इसे ओपन करते हैं और साथ में यहाँ पर मैं कुछ AI टूल्स का भी इस्तेमाल करूँगा। जैसे अभी हमारा फर्स्ट टूल है यहाँ पर गूगल जेमिनाई। ओके, और इसके बाद जो हम दूसरा टूल यूज़ करेंगे वो अपनी ऑडियोज़ के लिए यूज़ करेंगे, वॉइस ओवर के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक रेफरेंस पिक्चर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कहूँगा, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसे कहता हूँ मुझे एक फेस पिक्चर प्रोवाइड कर दो, नेक के साथ ओनली हेड होना चाहिए और बाल्ड करैक्टर हो, एक स्टाइलाइज्ड हॉरर करैक्टर। और ये करैक्टर जो है पूरा कंप्लीट करैक्टर मुझे नहीं चाहिए, ओनली मुझे फेस पिक्चर चाहिए। फ्रंट पोज स्ट्रेट होना चाहिए विदाउट एनी एक्सप्रेशंस और दोनों साइड्स पर इक्वल लाइटिंग होनी चाहिए, किसी भी तरफ शेडो नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट दी है और अब देखते हैं कि हमें जो रेफरेंस इमेज मिलती है वो किस तरह की मिलती है। अगर उसमें कोई कमी कुताही होगी तो हम उसे सेट कर लेंगे। ओके, मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे ये बाल्ड करैक्टर चाहिए, बाल्ड करैक्टर, इसके हेयर नहीं होने चाहिए। गाइस, अगर आपके पास करैक्टर क्रिएटर अवेलेबल ना हो तो आप मिक्सामो का यूज़ कर सकते हैं।
मिग्ज़ामो एक वेबसाइट है जहाँ पर से आपको फ्री में एनिमेशंस के साथ करैक्टर्स मिल जाते हैं। आप इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी है। बस मिग्ज़ामो की वेबसाइट्स पर जाना है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पर अपने लॉगिन करना है जीमेल के साथ, और यहाँ पर से आपको करैक्टर्स के सेक्शन में करैक्टर्स मिल जाएंगे और एनिमेशन के सेक्शन में एनिमेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा फिर आप अगर इसका यूज़ भी नहीं कर सकते तो ब्लेंडर के अंदर एक प्लगइन आता है, उसका नाम है ह्यूमन जनरेटर, ठीक है। ये ह्यूमन जनरेटर के नेम से एक प्लगइन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको सुपर हाइप पर मिल जाएगा। $68 इसकी प्राइस है, ठीक है। अपना ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए ये $82 का है। लेकिन अगर आपको ये एड ऑन चाहिए हो तो व्हाट्सएप के ऊपर अपना कनेक्ट कर लीजिएगा मुझसे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर करैक्टर क्रिएटर भी आपको चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर मैंने आपको ये 2 वेबसाइट्स बता दी। अगर यहाँ पर से भी आप करैक्टर्स नहीं लेना चाहते तो आप स्केचफैब, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी शुरू में ब्लेंडर के अंदर, उस स्केचफैब से भी आप अपने करैक्टर्स ले सकते हैं। वो वहाँ पर भी आपको हॉरर करैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको स्केचफैब पर भी रेडीमेड करैक्टर्स नहीं मिलते तो आप मैशी AI या फिर ट्रिपो AI या फिर हुनयॉन, ये वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इमेज से अपना पूरा एक करैक्टर मैश रेडी करवा सकते हैं। उसे रेडी करवाने के बाद आप मिग्ज़ामो पर लेकर आएँ, ठीक है। मैं ये चीज़ें डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि गाइस अगर आपको मिग्ज़ामो का बताने लग गया, ह्यूमन जनरेटर का बताने लग गया, तो ये हैं सिर्फ़ और सिर्फ बाईपास के लिए, मतलब जुगाड़ के लिए, ठीक है। ये वो मेथड है। मुझे आपको प्रोफेशनल मेथड बताना है जिसमें आप इंडिपेंडेंट हों, जिसमें आपके करैक्टर्स की फेशियल रिगिंग भी साथ में आए, ठीक है। क्योंकि मिग्ज़ामो से फेशियल रिगिंग साथ में नहीं आएगी। अगर आप हाँ अलबत्ता ह्यूमन जनरेटर का यूज़ करते हो तो फेशियल रिगिंग आ जाएगी, बट करैक्टर क्रिएटर को यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि जब आप इसे iClone में एनिमेट करेंगे, यस, iClone इज़ वन अनदर सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ एनिमेशन लाइब्रेरीज, रेडीमेड एनिमेशन प्रीसेट्स। यहाँ पर हम iClone में लाकर अपने करैक्टर्स को, सिर्फ उन्हीं करैक्टर्स को एनिमेट करते हैं जो हमें करैक्टर क्रिएटर में बनाए होते हैं हमने। एंड iClone फ्री है, ओके। iClone अब फ्री हो चुका है, सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि iClone सॉफ्टवेयर जो है अब फ्री हो चुका है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ करैक्टर क्रिएटर का इंतखाब करना है, करैक्टर क्रिएटर आपको अरेंज करना पड़ेगा। बाकी टूल्स तकरीबन ब्लेंडर भी फ्री है, iClone भी फ्री है, बस करैक्टर क्रिएटर को अरेंज कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर हम करैक्टर क्रिएटर में हम हेडशॉट प्लगइन पर क्लिक करते हैं। इसे भी आपने साथ में इंस्टॉल कर लेना है और करैक्टर क्रिएटर का 1 मंथ के लिए ट्रायल भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो गाइस, आप अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ये सॉफ्टवेयर्स को बाय करना, तो फिर आप ह्यूमन जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। एड ऑन आपको किसी वेंडर से हो सकता है कि काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाए, या फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपको जितने में ह्यूमन जनरेटर मिलेगा उतने में आप किसी वेंडर से करैक्टर क्रिएटर भी आप जो है अवेल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप बिल्कुल थोड़े बहुत भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप जो हैं चले जाएं अपने हुनयॉन की तरफ। वेबसाइट है हुनयॉन, वहाँ से इमेज से मैश में उसे कन्वर्ट करें, और या फिर आप मिग्ज़ामो का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आपको करैक्टर्स मिल जाएंगे, बट ये करैक्टर्स बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी यूज़ किए होते हैं तो इन पर कॉपीराइट्स वगैरह ये कोई इशू बन सकता है, लेकिन आप उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो ब्लेंडर के अंदर कर सकते हैं। अच्छा खैर, चलें हम आगे बढ़ते हैं। ये तमहीद काफ़ी हो गई आप लोगों के लिए। अब हमें ये पिक्चर मिली है गाइस, हम इसे डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, और अब ये हमारी रेफरेंस पिक्चर है। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ करैक्टर क्रिएटर के अंदर हेडशॉट प्लगइन में, और इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमसे बॉडी टाइप पूछेगा, मैंने मेल रखनी है, और यहाँ पर स्किन टाइप जो है वो मुझे गाइस रखनी है ओल्ड, क्योंकि यहाँ पर इसके चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह ये चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको ओल्ड रखता हूँ और जनरेट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अगर आपका करैक्टर एक यंग करैक्टर है लेकिन अगर उसके फेस पर इस तरह के रिंकल्स वगैरह हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर
ओल्ड कैरेक्टर का इंतखाब करना होता है, ठीक है। बाकी फेस फीचर्स आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग वो बना देता है। और इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि जब आप अपने करैक्टर को यहाँ पर जनरेट करते हैं तो वो आपकी रेफरेंस पिक्चर को 100% मैच नहीं करता, थोड़ी बहुत उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर देता है। और वो चेंजेस आपके लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि वो अगर हम 100% वो ऐसे ही इसका मॉडल क्रिएट करेगा तो वो ऐसे लगेगा कि जैसे वो एक AI जनरेटेड है, बट वो अपनी डिटेल्स वगैरह इसके अंदर भर देगा। मतलब कि वो एक प्रोफेशनल काम हो जाएगा और आपकी कंटेंट की मोनेटाइजेशन में कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, तो आप अपनी हॉरर करैक्टर क्रिएटर में डिज़ाइन करें और उसके बाद इन करैक्टर्स को आई क्लोन में लाकर जस्ट आपने एनिमेट करना है, वहाँ पर एनिमेशन प्रीसेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। आप ऐसे समझ लें आपका तकरीबन कोई 25% जो काम है वो आई क्लोन और करैक्टर क्रिएटर में होगा, ठीक है। बाकी आपका सारा काम ब्लेंडर में ही होने वाला है, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एंड आई क्लोन भी फ्री सॉफ्टवेयर है। और तकरीबन कोई मेरे ख्याल में सिर्फ आपका 10 to 15% जो काम है वो करैक्टर क्रिएटर के अंदर होगा, ठीक है। तो करैक्टर क्रिएटर को आपको सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि करैक्टर मेरा यहाँ पर रेडी हो गया। एंड अगर इसके बाद मैंने अपने करैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो वो भी मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ। मॉडिफाई करना आपको अब इसके लिए साथ में किसी और सॉफ्टवेयर में लेकर जाने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं आप स्कल्ट मॉर्फ को, ठीक है। स्कल्ट मॉर्फ को एक्टिवेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको रीमैप कर सकते हैं अपनी रेफरेंस पिक्चर के साथ और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इमेज मैचिंग टूल को मैं इनेबल करता हूँ तो अब ये इसमें मेरा पहले वाले करैक्टर का फेस भी दिखाई दे रहा होगा और मेरा मैश भी दिखाई दे रहा है। सो अभी जो मेरा मैश है, पहले वाले करैक्टर का जो हेड है वो उसकी स्कैल्प जो है वो यहाँ तक है, मेरे वाले हेड की स्कैल्प ये है। तो मैं स्कैल्प को पकड़ के ऐसे ऊपर यहाँ पर ऐसे ले जाऊँगा और उसके साथ मैच कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के मैं इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है। ओके, इसी तरह से हम जो इसके कान हैं उनको भी मैच कर सकते हैं यहाँ पर। ये ठीक है। और इसी तरह से अगर हम नोज़ पे क्लिक करते हैं तो हम इसकी नोज़ को भी मैच कर सकते हैं रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग। इसकी नोज़ टिप के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ये इसकी नोज़ टिप सेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। और ठीक है, मेरे ख्याल में इतना इनफ है। फ़िलहाल आपको बस मैंने एक मेथड बताना था। अभी मैं इन दोनों को डिसेबल कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों को डिसेबल कर दिया। और अब इसके बाद एक चीज़ और आती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम हेड की लेयर में जाएंगे और यहाँ पर से हमारे पास इसके बेस टेक्सचर्स जो हैं वो रेडी हैं, ठीक है। नॉर्मल मैप के अंदर आने के बाद ना हम यहाँ पर से इसकी स्ट्रेंथ को अगर कम करेंगे तो ये देखें कि मैं नॉर्मल मैप की स्ट्रेंथ को कम कर रहा हूँ तो इसके अंदर डिटेल्स कम हो रही हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर डिटेल्स आपको कम नज़र आ रही हैं। अगर आपने रिंकल्स को थोड़ा प्रोमिनेंट करना है तो आप यहाँ पर से नॉर्मल मैप को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो जो हॉरर कैरेक्टर्स होते हैं, थोड़े से ड्राउनी किस्म के कैरेक्टर्स, उनमें क्या होता है कि यहाँ पर इनकी नॉर्मल मैप की स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा ही रहती है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसको फर्निश करना है, फाइनल करना है। तो इसके लिए मेरे पास करैक्टर क्रिएटर का सारा कंप्लीट कंटेंट पड़ा हुआ है। आपको इसके कंटेंट मैनेजर के अंदर सारा कंटेंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गाइस चाहते हैं वापस हम यहाँ पर देखें, आप हेयर के अंदर जाएंगे तो हेयर के अंदर आपको करैक्टर्स के साथ इनके ऊपर हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सब करैक्टर्स के हेयर दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये हेयर है, ये कंप्लीट हेयर पैक हैं। यहाँ पर से आप कोई भी हेयर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोडेड पड़े हुए हैं, एक्सट्रैक्ट करके मैंने रखे हुए हैं ऑलरेडी अपने पास कंप्यूटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर से कोई भी हेयर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। यही फ़ायदा होता है सबसे बड़ा करैक्टर क्रिएटर का कि इसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
अगर हम यही काम ब्लेंडर के अंदर करें तो एक सिर्फ करैक्टर डिज़ाइन करने पे हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जो करैक्टर हमने करैक्टर क्रिएटर में 15 से 20 मिनट के अंदर फाइनल करना है, इंक्लूड रिगिंग इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आपको रिगिंग करने की कोई नीड नहीं होती। करैक्टर क्रिएटर पर मेरे ऑलरेडी बहुत से कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब के ऊपर पढ़े, आप जाके देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर हेयर लगाते हैं और जो हेयर इसके लिए सूटेबल हो गए हम वहीं लगाएंगे। जैसे अभी ये है तो मैं इसके ऊपर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये हेयर मैंने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। और इसके अलावा आप इन हेयर्स का जो कलर वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो मैं इसे डार्क कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने जो इसकी लेयर सेलेक्ट की हुई है स्कैल्प की हुई है, तो मैं इसकी हेयर वाली लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पर से मैं डिफ्यूज़ में जाके इन्हें यहाँ पर से थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, तो ये थोड़े से डार्क हो जाएंगे। अगर मैंने कोई और कलर बीच में ऐड करना है तो मैं कोई और कलर भी कर सकता हूँ, ओके। तो मेरे ख्याल में कुछ ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। हेयर का ये वाला कलर ज़्यादा परफेक्ट है। और इसके बाद अब हम इसे आउटफिट्स पहनाएंगे। तो आउटफिट्स जो हैं वो हमें चलें हम आउटफिट्स भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आउटफिट्स पड़ी हुई हैं। उनमें से जो भी अच्छी लगेंगी हम वो पहना देंगे। आईक्लोन 8 हेयर आउटफिट्स, और ये है बैंडेज पैक, क्लॉथ फुल बॉडी बैंडेजेस पैक। और प्रीव्यू पे जाते हैं। यस, यहाँ पर मैं इससे ये बैंडेजेस इसके ऊपर ऐसे लगा देता हूँ और फिट बॉडी शेप पर क्लिक करके यहाँ पर से अगर मैं क्लॉक करता हूँ तो क्लॉथ्स थोड़े से लूज़ होंगे, और डिफ़ॉल्ट करता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ, ओके। एंड सही है। और अब इसके बाद यहाँ पर मज़ीद इसके जो हाथ हैं उन पर भी कर देते हैं अप्लाई, इसकी जो कलाइयाँ हैं उनके ऊपर। और नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हो सकता है वैसे। ये सारा कंटेंट भी गाइस अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल सकता है। अच्छा, चलें इसके अंदर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी अगर हमने ये अप्लाई किया तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मेरा जो एक डिटेल कोर्स है 3D एनिमेशन का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब इसकी बारी आती है लेग्स की ऊपर भी हम अप्लाई कर देते हैं। सही है, ये हो गया। और अब इसके बाद हम इसे ना कोई ये इसने जो ये पहना हुआ है ना बॉक्सर, इस बॉक्सर के ऊपर हम कोई और चीज़ अप्लाई करते हैं। बैंडेजेस आई थिंक इनफ हो गई हैं, इससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। चलें ये एक देख लेते हैं। अच्छा, ये तो ऑलरेडी नेक के ऊपर है, मैं कैंसिल करता हूँ और वापस जाते हैं। और इसमें से हम ये वाली इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अच्छा, नीचे वाली बैंडेजेस को तो उसने छुपा दिया है, हम कोई शॉर्ट इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर से
आई थिंक ये ट्राई करते हैं, चलें देख लेते हैं इसे। अच्छा ये भी नीचे तक है। ये ट्राई करके देखते हैं। हाँ ये ठीक है। इसके टेक्सचर जो हैं डिफ्यूज़ कलर डिलीट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर से और ये एक कलर जो है इसको मैं ये ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। चलें सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैंडेजेस हैं वो नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हम बैंडेजेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद हम एट्रीब्यूट में जाएंगे, देन एडिट मैश पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से स्कल्प्ट पर जाएंगे और ये स्मूथ होल्ड पर क्लिक कर देंगे। स्मूथ और आगे लिखा हुआ है उसको, मतलब आपने उसकी शॉर्टकट कमांड लिखी हुई थी कि क्या होल्ड करना है, ठीक है, जो भी है। हम इसको स्मूथ करेंगे, रेडियस इसका इंक्रीज़ कर देंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर देंगे, रेडियस थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इससे यहाँ पर से ऐसे इन बैंडेजेस को हम बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बैंडेजेस हमें नज़र नहीं आ रही। मैं यही वजह है कि मैं हमेशा करैक्टर क्रिएटर ही यूज़ करता हूँ करैक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है क्रिएटर्स के लिए। और इवन के बड़े बड़े यूट्यूबर्स करैक्टर क्रिएटर यूज़ करते हैं, और अब तो इनकी जो अपडेट्स आई हैं बहुत ही कमाल की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर्स आपके करैक्टर क्रिएटर के अंदर बनते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करैक्टर्स बनते हैं। तो ओके सही है। अब एडिट मैश में हम वापस जाते हैं, एडिट मैश को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर से मैं इसकी रिगिंग चेक कर लेता हूँ। सॉफ्ट फिज़िक्स में जाता हूँ और कैट वॉक मेल पर क्लिक कर देता हूँ। इसकी वॉक करवा के देख लेते हैं, एक दफ़ा प्ले करते हैं इसे। और बस हमने चेक ये करना है कि कहीं से कोई पार्ट बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई तो नहीं देता जब करैक्टर स्पेशली चलता है। सही है और ठीक हो गया। अब हम अपने करैक्टर की करते हैं सिलेक्शन। करैक्टर को कर लिया सिलेक्शन, करैक्टर मेरा फाइनल हो गया है। अब इसके बाद मुझे इसमें मज़ीद कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। और अब हम इसे लेकर जाते हैं आईक्लोन में। आईक्लोन में लेकर जाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरा आईक्लोन जो सॉफ्टवेयर है वो साथ ही ओपन हो जाएगा खुद ब खुद ही। अच्छा आईक्लोन के अंदर अब हम डिफरेंट एनिमेशंस का इस्तेमाल करेंगे। एनिमेशन प्रीसेट्स यहाँ पर हमें रेडीमेड मिल जाते हैं। ये भी मेरे पास सब के सब एनिमेशन प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। कंप्लीट पैक जिसे भी चाहिए होगा मिल जाएगा। इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, करैक्टर्स, एनवायरनमेंट्स और करैक्टर्स की आउटफिट्स, हर तरह की करैक्टर्स के हेयर स्टाइल, करैक्टर्स के शूज़ हो गए, एसेसरीज़ हो गई, VFX हो गए, व्हीकल्स हो गई, और मतलब जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब की सब मिल जाएंगी। और ये सब चीज़ें कस्टमाइजेबल होती हैं, आप इनको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये एनिमेशंस आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी, तकरीबन कोई 10,000 के करीब एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं। आपको हर तरह की एनिमेशंस यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ओके मैं यहाँ पर अब करैक्टर हमारा आ रहा है। जब तक करैक्टर लोड होता है ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ज़ॉम्बी वॉक। कैरेक्टर और ज़ॉम्बी, ओके ये देख रहे हैं कितनी सारी एनिमेशंस आ गई हैं यहाँ पर। मॉकअप ऑनलाइन ज़ॉम्बी एनिमेशंस और ये सब की सब इसके अंदर एनिमेशंस हैं। और अप्लाई करके देखते हैं ज़ॉम्बी।
ज़ॉम्बी वॉक, ये आ गए ज़ॉम्बी वॉक। चलें, अच्छा करैक्टर हमारा लोड हो गया, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर से और इसे क्लोज़ करता हूँ। हम इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, करके देखते हैं। ओह ग्रेट, अच्छा गाइस, यहाँ तक इसका एनिमेशन प्रीसेट है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे ना एक्सटेंड करूँगा। आप देखें, मैं इसे यहाँ से पकड़ के, टाइमलाइन को मैंने ओपन किया है, इसे पकड़ के मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊँगा और जितने भी मुझे एनिमेशन चाहिए उतने सेकंड्स की मैं एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर दूँगा। आई थिंक इतनी इनफ है। चलें, सेट है, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ तक देखते हैं कि कितने सेकंड्स की बनी है। टाइम पर जाते हैं और ये बनी है तकरीबन 10 सेकंड्स की। ठीक है, ये 10 सेकंड्स की एनिमेशन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए ये इनफ है। ओके, मैं इसे खींच कर यहाँ पर लेके आऊँगा वापस 10 सेकंड्स तक। 10 सेकंड से थोड़े से ज़्यादा रख लूँगा यहाँ पर। इतना काम iClone के अंदर हमारा बस इतना ही काम था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब हम फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट पर जाएंगे और एक्सपोर्ट एज अ FPX करेंगे और प्रीसेट टारगेट टूल हमारा होना चाहिए ब्लेंडर, और प्रोजेक्ट जो FPS हैं वो हमारे 60 FPS हैं और हम इसे इसकी रेंज रख लेंगे 719। अभी 719 फ्रेम्स हैं टोटल। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, ज़ॉम्बी वॉक। अब ये हमारा करैक्टर इस एनिमेशन के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमें iClone में जाकर इसे एनिमेट करने की कोई नीड नहीं है। अब वहाँ पर हम जो काम करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने करैक्टर को प्लेस करके एनवायरनमेंट में प्लेस करने के बाद हम जस्ट रेंडर निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करना। थोड़ी सी कैमरा एनिमेशन करेंगे और साथ में रेंडर निकालेंगे। ओके गुड, इसको फ़िलहाल के लिए मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि कोई अगर इशू हो तो मैं बाद में इसे दोबारा सेट कर लूँ यहाँ पर आके। और अब लास्ट टाइम मैंने अपना कहाँ पर सेव किया था, हॉरर सीन या CI से हम ओपन कर लेते हैं और ब्लेंडर का पहले वाला प्रोजेक्ट मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारा सीन गाइस। अब यहाँ पर मैं इस करैक्टर को वॉक करवाऊँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे करैक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने ब्लेंडर के अंदर। ये है हमारे पास हमारी फ़ाइल, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ब्लेंडर में यहाँ पर। एंड जितनी भी चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है और इंपोर्ट FPX पर क्लिक कर देते हैं। ये आ गया हमारा करैक्टर यहाँ पर। इस करैक्टर को मैं पीछे यहाँ पर प्लेस कर दूंगा इस जगह पर। और करैक्टर का जो साइज़ है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इससे थोड़ा पीछे की तरफ मूव करेंगे और इस तरफ को मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। सही है, चलें अब इसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशन में जाते हैं और ओके,
अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं गाइस कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो हमने ऐड किया हुआ है ना, ये हट, इसकी भी एनिमेशन हो रही है। ये एनिमेशन क्यों हो रही है? ये बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन हो रही है। ये पहले से ही जब हमने स्केचफैब से इसको लिया था तभी इसकी ऐसे ही एनिमेशन हो रही थी, ठीक है। सो अब ना हमें एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास ये जो हट है हमारी, इस हट की, अब देखते हैं, पहले इसकी हम लेयर चेक करते हैं यहाँ पर कौन सी है। हमारे पास स्केचफैब मॉडल है, ये वाला, ये स्केचफैब मॉडल। अब इसे मैं हाइड करके देखूंगा। ये स्केचफैब का कौन सा मॉडल है? यहाँ पर तो हाइड नहीं हो रहा। स्केचफैब से हमने कोई और चीज़ भी ऐड की थी शायद इसके अंदर, है तो एक यही, इसी की एनिमेशन हो रही है और ये 360 पर हो रही है। अच्छा, मैं इसकी एनिमेशन को ना रिमूव करके देखता हूँ। ये देखें, ये ख़त्म होगी इसकी एनिमेशन। अब पहले इसकी एनिमेशन हो रही थी, अब ख़त्म हो गई है। तो अब जो हमारे पास ये हट है ना, इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। ये हमारे पास हमारा स्केचफैब मॉडल, और चलें मैं मॉडलिंग में आ जाता हूँ। मॉडलिंग में आने के बाद हम अपने स्केचफैब मॉडल पर क्लिक करते हैं। एडिट मोड में अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाते हैं। स्केचफैब के मॉडल को सेलेक्ट किया और इसे हम यहाँ पर इस तरफ रोटेट कर देते हैं, ठीक है। और मैं जी होल्ड करके इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे ग्रैब कर देता हूँ। और ये जो नीचे प्लेन्स है ना, इन प्लेन्स को मैं यहाँ पर से डिलीट कर रहा हूँ गाइस, ये एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है हमारा करैक्टर। अब इस करैक्टर की हमने एनिमेशन ज़रा चेक करनी है। हम यहाँ पर एनिमेशन में जाते हैं और प्ले करके देखते हैं। अच्छा, फ्रेम्स हमें इंक्रीज़ करने हैं गाइस। फ्रेम्स हम यहाँ पर टोटल ऐड करते हैं 719 फ्रेम्स, क्योंकि वहाँ पर भी इतने ही थे। यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं कितने फ्रेम्स थे हमारे आई क्लोन के अंदर। फ्रेम पे जाते हैं और इस जगह पर 701 बन रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड कर दिए हैं जो कि ठीक हैं यहाँ पर। और चलें हम थोड़ा सा कम करते हैं फ्रेम्स को, यहाँ तक लेकर आते हैं ताकि रेंडरिंग में हमारा टाइम बच जाए। ओके, अच्छा ओके, यहाँ पर ये हो गया। और अब मैं टेक्सचर प्रीव्यू में जाता हूँ और मैंने देखना ये है कि इसके शेडर्स साथ में आते हैं हेयर्स के कि या फिर नहीं। हेयर के जो शेडर्स हैं वो साथ में यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं। शेडर्स का कैसे पता चलेगा? अगर तो हेयर बिल्कुल स्मूथ हैं तो शेडर्स मतलब साथ में आ गए हैं, लेकिन आपके शेडर्स जो हैं करैक्टर के वो मोस्टली आते होते हैं आपकी साइकिल के अंदर। रेंडरिंग में ईवी से अगर हम साइकिल्स पर जाते हैं तो फिर इसके शेडर्स आते हैं, बट अभी हम सिर्फ प्रीव्यू इसका देख रहे हैं। अभी मैं मॉडलिंग में वापस जाता हूँ और ये है इसका ओवरऑल प्रीव्यू, सही है। और अब यहाँ पर से मैं चला जाऊँगा अपने रेंडरिंग के अंदर। अब रेंडरिंग में मुझे फाइनल रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। अभी साइकिल्स किया हुआ है तो साइकिल्स में हमारे पास जो हमारा करैक्टर है, जो करैक्टर ऐड किया है इसके अंदर, मैं ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, अभी जस्ट वेट करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये है कि हमारा जो आर्मेचर है ना, ये हमारा आर्मेचर है, इसे हमने हाइड कर देना है। ठीक है, आर्मेचर को हमने ना जस्ट हाइड करना है, डिलीट नहीं करना। और अब हम ज़रा एनिमेशन पर जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह हर्ट अभी भी एनिमेट हो रही है इस जगह पर। इसकी वजह यह है कि इसके जैसे ही हमने फ्रेम्स को इंक्रीज़ किया है तो नेक्स्ट इसके जो अगली एनिमेशन के की फ्रेम्स थे उन्हें हमने डिलीट नहीं किया है ना। तो हमें क्या करना है कि अपने स्केचफेयर मॉडल को अगेन सेलेक्ट करना है एंड ये वाले फ्रेम्स यहाँ पर से की फ्रेम्स इनको भी डिलीट कर देना है। ये की फ्रेम्स डिलीट करेंगे तो फिर ही जाके इसकी एनिमेशन ख़त्म होगी। चलें यहाँ तक ठीक है, हम यहाँ तक रेंडर निकालेंगे। थोड़ा सा इसको पीछे लेके आते हैं। हाँ, बल्कि हमने रेंडर तो इसका यहाँ तक ही निकालना है, सिर्फ 540 फ्रेम्स टोटल। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ मॉडलिंग में। इससे मैं एक दफ़ा कर देता हूँ सेव। और ये इसका बॉक्सर यहाँ पर नज़र आ रहा है, अंदर वाला बॉक्सर। इस बॉक्सर को मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, यह हमें नहीं चाहिए। और अब इसके बाद हम यहाँ पर से साइकिल से ईवी पर जाते हैं और यहाँ पर अभी हम अपना रेंडर चेक करते हैं ज़रा ईवी में जाके। और हम इसे ना ईवी में ही रेंडर निकालेंगे फ़िलहाल के लिए, ताकि हमारा रेंडर जल्दी हो जाए। और हमें ईवी में भी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मेरा ईवी के अंदर अच्छा रेंडर आ जाए और मुझे साइकिल में रेंडर निकालने की नीड ना पड़े। क्योंकि साइकिल्स के अंदर अगर हम रेंडर निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ पर कल जो मैंने ये इस जगह पर अपने ये वाले मैशेस ऐड किए थे ना, इस जगह पर मैंने डिलीट कर दिए थे ये, क्योंकि अजीब लग रहे थे। सो इनको मैंने डिलीट कर दिया था बाद में, तो अभी आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे। तो अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो गई हैं। अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पर कैमरा एनिमेशन करनी है। ठीक है गाइस, अब आपने करना ये है कि अब हम कैमरा एनिमेशन करने लगे हैं। कैमरा एनिमेशन करने का मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा। आपने ऐड पर जाना है और यहाँ पर से कैमरा ऐड कर देना है। कैमरा ऐड करने के बाद अब आपने कैमरे पर क्लिक करना है, टूगल कैमरा। ठीक है, अब हम कैमरे के एंगल से देख रहे हैं, बट आपने यहाँ पर कैमरा टू व्यू पर चेक लाजमी लगा देना है। ओके, अब मैं अगर अपने सीन को रोटेट कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ तो मतलब मैं कैमरे को साथ में कर रहा हूँ। पहले हम एक एंगल सेट करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर थोड़ा सा इसे हम जूम इन कर लेते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, और उसके बाद मैं ऑटो कीइंग को ना एनेबल कर दूँगा। सही है, ऑटो कीइंग को एनेबल करने के बाद मैं इसे साथ में मूव करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, इसे आगे करूँगा, यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर आगे जाऊँगा, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे जाऊँगा। अब कैमरे को साथ में जूम आउट कर दूँगा और थोड़ा सा मूव कर दूँगा। तो इस तरह से मेरी कैमरा एनिमेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो रही है साथ साथ में। ठीक है, और अच्छा, अब इसके बाद हम आगे जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। फिर कैमरे को हम थोड़ा सा मूव कर देंगे, हम मज़ीद आगे जाएंगे, कैमरे को थोड़ा जूम आउट कर देंगे, थोड़ा सा जूम आउट और साथ में मूव। ठीक है, मैं मज़ीद आगे जाऊंगा और अब यहाँ पर कैमरे को लाके मैं इस जगह पर सेट कर दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। साथ में कैमरा एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे हैं कितनी स्मूथ कैमरा एनिमेशन यहाँ पर हो रही है, कितनी ज़बरदस्त।
अब अभी एक एंगल हम ये लेकर इस एंगल से इसे रेंडर निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंट अभी रेंडर्स निकालता हूँ और रेंडर निकाल कर डिफरेंट एंगल से रेंडर निकाल कर वीडियो को मैं अटैच कर दूंगा अपने फिल्मोरा में लाकर, वहाँ पर फाइनल एडिटिंग कर लूँगा, साउंड इफेक्ट्स अप्लाई कर दूंगा और बाकी सारी चीज़ें कर लूँगा। ठीक है, अभी सो मैं रेंडर निकालने लगा हूँ। रेंडर करने के लिए गाइस आपने ये करना है कि आउटपुट पे जाना है एंड यहाँ पर से ना अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है वीडियो का। वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, RGB रहने देना आपने, यहाँ पर कलर्स RGB रखने हैं। उसके बाद पाथ अपना वही आपने सेलेक्ट करना है जो मैंने आपको बताया था और मैं इसे नेम देता हूँ पार्ट 1 का। ओके एंड एक्सेप्ट पर हम क्लिक करते हैं और बाकी मज़ीद सेटिंग्स आप रेंडर में जाके अपना EV भी कर सकते हैं और इसके अलावा साइकिल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप साइकिल्स पर करते हैं तो फिर आपने GPU कंप्यूट लाजमी कर देना है साथ में। अभी मैं EV पर रहने देता हूँ और अब मैं ये वाला पार्ट रेंडर करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट 2 से 3 और चीज़ें 2 से 3 डिफरेंट एंगल्स लेकर कुछ और जगहों के और वहाँ पर कैमरा सेट करके मैं रेंडर निकाल दूँगा। ठीक है, अगर गाइस आपको कोर्स अच्छा लगा हो तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक हमारी एनिमेशन का। ये थी हमारी एनिमेशन, आपने देख लिया है। मैंने स्टार्टिंग में भी इस लगा दिया था, एंड पे भी आपने इसका फाइनल रिज़ल्ट देख लिया है। तो अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में सीखना चाहते हैं और बिना किसी हर्डल के सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स एडवांस कोर्स 3D एनिमेशन का ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी। देखिए, कोर्स ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि मेंटोरशिप मिल जाती है, आप साथ में डिस्कशंस करते रहते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होता ही होता है। और अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो कोई इशू नहीं है यार, आप सिर्फ यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखते रहें, बस मेहनत करते रहें और लगन से काम करें, बस आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे थे और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर मैं लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।